हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं उन 3 शख्स की बात करने वाली हूँ जिनकी बातें बिग बॉस के घर के अंदर तो हो ही रही हैं, बिग बॉस के घर के बाहर भी जमकर हो रही है। जिनको देखो हर किसी के दिमाग में सिर्फ यही कन्फ्यूजन है कि भाई एक शख्स 2 बीवियों के साथ कैसे रह रहा है और वो 2 बीवियाँ उस शख्स के साथ कैसे रह रही है इसकी दूसरी बीवी हो। सबके दिमाग में यही कन्फ्यूजन है। भाई बिग बॉस में एंटर होते तो अरमान मलिक ने सबने बोला था कि शुरुआत में हमारे झगड़े हुए लेकिन हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। पायल मलिक के लिए सबको बुरा लग रहा है क्योंकि भाई अरमान मलिक ने कृतिका उनकी बेस्ट फ्रेंड ने उनको धोखा दिया। मतलब भाई पति तो ऐसा है ही, बेस्ट फ्रेंड ने उनको धोखा दिया। उनकी स्टोरी ये थी कि भाई शादी के वक्त जब वो आई उनकी बेस्ट फ्रेंड, तो अरमान मलिक ने उनकी एक फ़ोटो भेजी। तो फिर कृतिका ने पायल को बोला यार जीजू ने मेरी एक फ़ोटो खींची थी। तो पायल ने कृतिका को उसका अरमान का नंबर दे दिया और बस वही गलती हो गई पायल से, क्योंकि उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड पर भरोसा किया और भाई अपने पति को अपना नंबर दे दिया। फिर कुछ महीनों बाद सिर्फ 7 दिन के लिए कृतिका मलिक पायल और अरमान के घर रहने आई और 7 दिन में उनको अरमान से प्यार हो गया, अरमान को उनसे प्यार हो गया और भाई उन्होंने शादी कर ली। और फिर अचानक से पायल को बताया कि हमने शादी कर ली है। स्टार्टिंग में बहुत झगड़े हुए, फिर पायल ने बोला यार मैं करती भी क्या, जाती भी मैं कहाँ। उनके मम्मी पापा से बहुत झगड़े होते थे, उनका छोटा बच्चा था। मतलब इतने सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए उन तीनों ने एडजस्ट किया। उन तीनों ने क्या लगता है, मतलब उन दोनों को तो करना ही था, पायल ने एडजस्ट किया क्योंकि भाई उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसका पति चुरा लिया था। अब ये सब तो हो गई घरेलू बात, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा सवाल सबके मन में ये है कि इंडिया में तो अलाउ ही नहीं है कि एक हस्बैंड 2 पत्नी अपने साथ रख के, तो फिर ये तीनों साथ कैसे रह रहे हैं। इन तीनों को अभी तक जेल क्यों नहीं हुई, खासकर अरमान मलिक को अभी तक पुलिस पकड़ने क्यों नहीं आई, किसी ने इन तीनों के ऊपर केस क्यों नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया में 2 लॉ हैं, एक तो हिंदू मैरिज एक्ट, एक मुस्लिम मैरिज एक्ट। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप एक से ज़्यादा बीवियां रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ शर्त ये होगी या तो वो अनाथ हो वो लड़की और मतलब उसकी हालत को देखते आप उसके साथ रह रहे हो। और दूसरी शर्त ये कि अगर आपकी 2 बीवियां हैं तो आप दोनों बीवियों को खुश रखोगे, खिलाओगे पिलाओगे अपने पैसों पे, मतलब सब कुछ एकदम दोनों को इक्वली ट्रीट करोगे। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अब हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। अरमान का सरनेम है मलिक, तो सबको ये लगता था कि भाई कहीं इसने अपना धर्म तो नहीं बदला, कहीं इन्होंने शादी का ये ढोंग रचाने के लिए अपना धर्म तो नहीं बदल लिया, क्योंकि धर्म की उनके वैल्यू हो ना हो, लेकिन उन्होंने शादी के लिए धर्म बदला ऐसा सब बोलते थे। लेकिन अभी मैंने अरमान मलिक का इंटरव्यू पढ़ा, उन्होंने उसमें बोला है कि भाई मैं हिंदू हूँ और हमेशा हिंदू ही रहूँगा। लेकिन हिंदू का जो बाइगमी एक्ट है वो साफ साफ बोलता है कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से अगर कोई लड़का एक से ज़्यादा शादी कर लेता है बिना पिछली वाली बीवी को डाइवोर्स किए तो उसे 7 साल की सज़ा हो सकती है। लेकिन अरमान मलिक के साथ ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसके पीछे का रीज़न क्या है ये किसी को नहीं पता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने शादी नहीं की है। पायल ने खुद बताया था कि भाई उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी, उसके बाद दोनों के साथ फेरे भी पड़े। तो पहला डाउट तो ये क्लियर होता है कि अरमान मलिक ने अपना धर्म नहीं बदला। उनका सरनेम मलिक है लेकिन वो क्षत्रिय है, ऐसा कुछ उनकी कास्ट है। तो तीनों हिंदू हैं, मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम एक्ट के हिसाब से आप अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप शादी कर सकते हो, लेकिन फिर अगर वो हिंदू हैं तो भाई उनकी शादी कैसे अलाउ हो गई। और वो बिग बॉस में भी आ गए। मुझे लगता है कि अगर बिग बॉस किसी को इन्वाइट कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ तो देखते होंगे। मतलब ये चीज़ तो उन्होंने देखी ही होगी सबसे पहले कि भाई ये जो 2 बीवियों को लेके आ रहे हैं घर में, इनकी मैरिज इलीगल है भी या नहीं है, सॉरी इनकी मैरिज लीगल है भी या नहीं है। लेकिन नहीं, मेरे समझ नहीं आ रहा है इसके पीछे क्या कारण है। लेकिन जो भी है, अगर हम बिग बॉस की गेम की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अरमान है ना वो कृतिका के पास ही जाना चाहता है, पायल के साथ वो भी एडजस्ट कर रहा है। बट ठीक है, पायल ने उसको छोड़ा नहीं सिर्फ इसीलिए कि उसका बच्चा भी है और उनका कोई कमाई का ज़रिया भी नहीं है। पायल के मम्मी पापा भी सपोर्टिव नहीं है। बट ठीक है, लड़कियां ना इसी चीज़ में रह जाती हैं और मतलब किसी ऐसे पति के साथ क्यों रहना यार जो किसी और को प्यार करता हो। और मुझे लगता है वो एक यूट्यूबर है, सब कुछ है। बट ठीक है, तीनों एडजस्ट कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पे तीनों की फ़ाइट की वीडियो डालोगे तो बहुत सारे वीडियोज़ है। लेकिन यार अपनी बेस्ट फ्रेंड को कभी भी अपने हस्बैंड का नंबर मत देना। मतलब आप देख रहे हो क्या गेम हो गया है। आपको एक चीज़ और बता दूं कि शादी से पहले इन तीनों का यूट्यूब वाला कोई सीन नहीं था। शादी के बाद ही इन्होंने यूट्यूब बनाया है और 2 बीवियों की वजह से इतने ज़्यादा फेमस हुए। दोनों सेम कपड़े पहनती है। ये सब सोशल मीडिया पे अच्छा लगता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में आपके बहुत झगड़े होते हैं। आपने पायल के साथ गलत किया है, वो आपको मानना पड़ेगा। वो दोनों मानते भी हैं, बट यहाँ ठीक है मानते हैं, लेकिन भाई हम एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। हम मान रहे हैं लेकिन पायल तू या तो चली जाए या हमारे साथ रह ले अगर तुझे रहना है तो। उनकी ऐसी सिचुएशन है। अभी सना मकबूल ने अरमान मलिक से ये बोल
अभी सना मकबूल ने अरमान मलिक से पूछा था कि अगर पायल घर में दूसरा हस्बैंड ले आती तो क्या आप उसके साथ एडजस्ट कर दे, तो अरमान मलिक ने पता है क्या बोला कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं, मैंने ये सब नहीं सोचा, ऐसा कुछ क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा। तो मतलब यार अरमान मलिक, मेरी तरफ से मेरा वोट तो उनको नहीं जाएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद। बाकी ऑडियंस के ऊपर है। पायल को एज ए सिंपैथी के हिसाब से वोट मिल सकता है कि ठीक है वो रह रही है। कृतिका मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी क्योंकि पहली बात तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ धोखा 7 दिन के अंदर। अरे भाई अगर तुझे उसके पति से प्यार हुआ है तो तू सीधा चक्कर थोड़ी ना चलाएगी, पहले अपनी दोस्त से ही तो पूछेगी। तो ठीक है, लोगों का यही कहना है, बट देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे हिसाब से अगर लास्ट में ये 3 बचते हैं तो मैं यही चाहूँगी कि पायल अपना गेम जीते, और अगर वो इन दोनों से अलग होना चाहती है तो अपने दम पर, अपने बिग बॉस जीत जाएगी, अपने दम पर अलग हो, अपनी लाइफ अच्छी रखे, अपने बच्चों को पाले। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।